अगर शासन हमें न्याय नहीं देगा तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे और सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, 8 तारीख का दिल्ली बंद का ऐलान है। ना बेटी मंदिर में सुरक्षित है, ना बेटी मस्जिद में सुरक्षित है, और ना बेटी अब शमशान घाट में भी सुरक्षित नहीं है। मैं उन सभी से कहता हूं जिनके घरों में बेटियां हैं वो अपनी बेटियों के लिए इस 8 तारीख के आंदोलन में हमारा पूरा सहयोग हो। बेटी के माँ बाप हैं उनको जबरन थाने में बंद करते हैं और उनको जो है ना टॉर्चर करते हैं, तो ये जितने भी इसमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं दोषी, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हम ये मांग करते हैं कि बिल्कुल एकदम न्यायिक तौर पर इस बेटी को सरकार जो है इसके दोषियों को सजा दे। गुड़िया बेटी के न्याय दिलाने के लिए हम एक बड़ा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में करेंगे। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई है। हाथरस के बाद ये दूसरी घटना है जो दिल्ली कैंट में हुई है। 9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से दरिंदगी और फिर उसका दाह संस्कार कर देना। लगातार इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट में मौजूद हूँ और लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर। मेरे साथ अधिकारी जी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं हरियाणा प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हरियाणा प्रदेश की म्यूनसिपैलिटीज़ के कर्मचारियों का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमें जैसे ही ये सूचना मिली कि यहाँ पर हमारी 9 वर्षीय बेटी के साथ में दरिंदगी हुई है और उसको बगैर डॉक्टर से प्रमाण लिए उसको शमशान घाट के पंडित ने, जो दोषी हैं, उन्होंने उसको मृतक घोषित कर दिया और जबरन माँ बाप पे दबाव बना करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों के विरोध के बाद उस बेटी के शरीर के कुछ अंग चिता से निकाले गए और फिर उसको न्याय देने की मांग शुरू हुई है। आज हम भी इस दुखद घटना पर यहाँ शोक व्यक्त करने आए हैं और जो ये न्याय की लड़ाई है, इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हम मांग नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा दलित अधिकार मंच ये मांग करता है कि बेटी गुड़िया के जो हत्यारे हैं उन दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो हमारे इस आंदोलन से जुड़े जो भी फैसले होंगे उनके साथ में सहयोग करते हुए हम पूरे हरियाणा भर में प्रदर्शन करेंगे और जल्द ही मैं अपने स्टेट कमेटी के सभी साथियों से विचार विमर्श करके गुड़िया बेटी के न्याय दिलाने के लिए हम एक बड़ा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में करेंगे। और मैं पुनः ये दुख व्यक्त करता हूँ कि जो हमारी इस बेटी के साथ में घटना हुई है, दरअसल अगर हम देश की चर्चा करें तो लगातार आए दिन बहन और जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। ना बेटी मंदिर में सुरक्षित है, ना बेटी मस्जिद में सुरक्षित है, और ना बेटी अब शमशान घाट में भी सुरक्षित नहीं है। तो ये जो सरकार महिला उत्थान की बात कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है, ये नारा सरकार का खोखला साबित हो रहा है। निश्चित तौर पर आज देश की जनता में इस बात को लेकर के बड़ा उबाल है और गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश की राजधानी है, जब इस राजधानी में जहां पर कानून व्यवस्था बहुत कड़ी है, उसके अंतर्गत भी मतलब कानून के रखवाले भी पीड़ित जो बेटी के माँ बाप हैं उनको जबरन थाने में बंद करते हैं और उनको जो है ना टॉर्चर करते हैं। तो ये जितने भी इसमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं दोषी, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और अभी तक जो ये मुकदमा दर्ज पुलिस नहीं कर रही है और मतलब जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, 376 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन SC/ST एक्ट लगना चाहिए था। लेकिन ये अभी तक जो FIR है वो हमारे लोगों को उपलब्ध नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसमें जो मुकदमा है
वो जो धाराएं हैं वो सही मायने में नहीं लगाई हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि बिल्कुल एकदम न्यायिक तौर पर इस बेटी को सरकार जो है इसके दोषियों को सजा दे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पूरे देश में इस बात को उठाएंगे। लेकिन एक बात मैं देख रही हूँ कि जो गुड़िया के इंसाफ की मांगे दो खेमों में बट गई है। एक तरफ स्टेज लगा है और दूसरी तरफ भी स्टेज लगा है, कहा सुनी हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? दरअसल ये ना सरकार की साजिश है। जो आज केंद्र की सरकार है उसके यहाँ पर कुछ एजेंट हैं, वो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ये मंशा कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर गरीब बेटी के जो पीड़ित बेटी के माँ बाप हैं उनको डराया धमकाया जा सकता है। पूरे देश के जो न्याय पसंद लोग हैं उनको कैसे सरकार डरा धमका देगी, उनको कैसे तोड़ देगी? पूरा देश इसके लिए लड़ेगा, पूरी देश की बेटी है, और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि इस बेटी को न्याय मिले। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट यहाँ पर घुस गए हैं, तो फिर जब बीजेपी के एजेंट घुसे तो बीजेपी सरकार न्याय कैसे दिलाएगी? फिर न्याय की मांग किससे? देखिए, न्याय की जहाँ तक बात है, न्याय किसी को भी आराम से सीधे तौर पर नहीं मिलता। न्याय के लिए कोर्ट में प्रोसेस करना पड़ता है, जो एक न्याय का रास्ता है, और न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष भी करना पड़ता है। अगर शासन हमें न्याय नहीं देगा तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे और सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था तो वो भी हमारे को आज़ाद नहीं करना चाहता था। जैसे आज शासित जो राजनीतिक पार्टी है वो हमें न्याय नहीं देना चाहती, तो उस टाइम भी लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करा था और आंदोलन करके देश को आज़ाद कराया था। तो निश्चित तौर पर हम भी आंदोलन करेंगे और अपनी जो पीड़ित बेटी है उसको न्याय दिलाएंगे। आप बताइए कि आप जिस तरीके से बीजेपी भगाओ और पहलवान जी भाग जाओ यहाँ से नारे लगे थे, क्या था वो सब? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं किसी ऐसे एजेंटों का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पार्टी के अंदर और अपना नाम थोड़ा और उजागर करना। आप लोग भली बात जानते हो, जिस देश के अंदर बेटी की आबरू को लूटने के बाद उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसमें तो स्ट्रिक्ट कानून इतने सजा तगड़ी मिलती नहीं है। तो ये एजेंटों का तो आपको पता ही होगा, ये तो नाम चमकाने के लिए आते हैं, अपना बदनाम इनको तो पता ही, वैसे तो समाज को पता ही है, और अपना रूप ये सामने लेके आए, क्योंकि इनको पता है कि ये पूरे देश की जो है लड़ाई बन चुकी है और पूरे देश में हर जगह आवाज़ उठ रही है। तो मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं उजागर करूँगा, ये जिनको पता है उनको पता है। और इस बात को साइड में रखते हुए मैं सबसे पहले नगर पालिका कर्मचारी संघ का पूरा पुनः धन्यवाद करता हूं, और मैं बड़े खुशी से और बड़े हृदय से मेरा इतना हृदय भर रहा है, क्योंकि जिस समाज की ये बेटी है और वाल्मीकि समाज और जो सफाई कर्मचारी जितने भी हमारे माता पिता मैं भी इसी कम्युनिटी से हूँ, जितने भी है, आज हमें उनका भरपूर जो है सहयोग मिला। और अब तो मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है कोई, ऐसे में तो मौन करके भी हम धरना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अब नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो आई हुई है, ये आपको वो करके दिखा देगी कि किसी ने मतलब सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जो ये सब रोज़मर्रा का जो कार्य है ना, ये जो रोज़मर्रा का कार्य है, आपको पता हमारी जो हड़ताल है अनिश्चितकाल है, और ये सिर्फ एक दिन का, या ये तो प्रधान जी नरेश शास्त्री, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कब का कितना कैसा क्या करना, वो इन्होंने पूरा समर्थन दे दिया है। बाकी 8 तारीख का मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, 8 तारीख का दिल्ली बंद का ऐलान है, और सभी मेरे देशवासियों से, अभी पूरे देश को नहीं करना है, अभी एक छोटा सा डेमो देना है, दिल्ली का कर रहे हैं हम। 8 तारीख को दिल्ली के अंदर जी हाँ, और जो दिल्ली बंद का ऐलान है वो 8 तारीख का है। और मेरी दिल्ली के आसपास के जितने भी इस बच्ची के न्याय के लिए लड़ रहे साथी है और क्रांतिकारी साथी है, माता पिता है,
ताऊ चाची है, बहन है, छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है, युवा है, बहनें हैं, युवा बहनें, युवा भाई है, उनसे सभी से हाथ जोड़कर विनती है। देखिए एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट के कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील एडवोकेट टीम गठित जो हो रखी थी, उन्होंने भी हमारे को समर्थन दिया। और अभी देखिए, अभी मैं नाम नहीं उजागर करूँगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आप पूरा देश देखेगा अभी कौन कौन कैसे कैसे आने वाला है। मैं सभी से कहता हूँ, सफाई कर्मचारियों से कहता हूँ, दुकानदारों से कहता हूँ, बस स्टैंड पे लगाने वाले बस वालों से कहता हूँ, ड्राइवरों से कहता हूँ, ऑटो वालों से कहता हूँ, और जितने परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उनको कहता हूँ, और जितने भी तमाम सफाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी आने वाले कर्मचारी हैं, उन तमाम सभी कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी हो या वो IPS या वो जज हो, मैं उन सभी से कहता हूं जिनके घरों में बेटियां हैं वो अपनी बेटियों के लिए इस 8 तारीख के आंदोलन में हमारा पूरा सहयोग है।